बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 का ही है, बट वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन द सैम्पल साइज इज़ लार्ज। ये हमारे पास कब होता है? व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, बट उसमें अब आपको यूज़ होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जी टेस्ट जो हम यूज़ करते आ रहे थे। बट व्हेन सैम्पल साइज आपके पास क्या हो? लार्ज हो। हम कहते हैं लेट पी हैड बी द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसके लिए लिखूँ, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो जनरल प्रोसीजर है वो भी बताऊंगी, बट यहाँ हम फार्मूला लिख रहे होते हैं फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। हमारे पास क्या होता है? पी हैड माइनस पी एंड पी क्यू एंड अंडर रूट एन। अब आपको ये पता है कि ये हमारे पास क्या होता है? मीन होता है, म्यू होता है। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये हमारे पास सैम्पल डेटा जो हमारे पास गिवन होता है। अब हम कहते हैं लेट द पी हैड द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैम्पल ऑफ साइज एन। ये हम जो इसका पी हैड लगाते हैं ना, इट्स मीन ये हमारे पास क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होता है इन द सैम्पल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सक्सेस, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होता है, बट इन सैम्पल होता है। तो इसको हम शो कर देते हैं बाय द पी हेड। अब हम कहते हैं कि लेट पी हेड बी द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैम्पल ऑफ साइज एन drawn from a binomial population having the proportion this one, this is a mean if the sample size is sufficiently large। अब हम यही बात करेंगे, if the sample size is sufficiently large then p head will be approximately normally distributed with the mean p and the standard deviation is this one, where q जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है? probability of सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, जिसको हम 1 माइनस पी से कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है ये। अब स्टूडेंट, अगर हमने हाइपोथेसिस, ये तो हमारे पास आ गया। हम कहते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी है, व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज, अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा देन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन इज टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके जो स्टेप्स हैं ना, मेन चीज़ मैंने आपको समझानी है कि स्टेप्स क्या है। अच्छा, इसमें दो फार्मूलाज भी यूज़ होंगे, साथ साथ वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टेप्स को डिस्कस करें कि हमारे पास स्टेप्स क्या हैं अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं व्हेन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 6 जो प्रोसीजर्स है इसका फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, उसमें भी 6 स्टेप हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट? आपने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, ये आपको ये पता है कि नल हाइपोथेसिस होते हैं एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है आपके पास। ठीक है, इनमें आप क्या बताते हो? अपनी स्टेटमेंट बताते हो। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हम H0 कहते हैं, और एक हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या HA से भी आप इसको शो कर सकते हो। ये हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आपको अल्फा गिवन होता है, आप कितने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था और जनरल प्रोसीजर्स भी आपसे के साथ डिस्क्राइब कर लिया था। अब उसी के हम एक एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल जो है मैं आपको शो करवा दूंगी आफ्टर द क्वेश्चन। जब मैं आपको समझा दूंगी मैं आपको स्क्रीन पे एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो भी शो करा दूंगी। अभी मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। अब आपके पास क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स, मीन कितने? 400 टाइम्स जो है कॉइन्स इज टॉस्ड, एंड इस टर्म्स अब हैड 260 टाइम्स, और टर्न्स अप हैड कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 260 टाइम आ रहा है। ये टर्न्स अप हेड जो हम कह रहे हैं कि टर्न्स अप हेड हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 260 टाइम आ रहा है। डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी अनबाइज्ड वन, हमने बताना है वेदर द कॉइन मे बी एन अनबाइज्ड वन। हमारे पास क्या है कि अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्स अप हेड 260 टाइम्स। हमने कॉइन्स को 400 टाइम टॉस किया है और इसमें से 260 टाइम्स जो है हेड आपके पास आया है। डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी एन अनबाइज्ड वन, हमने बताना है कि वो कहाँ अनबाइज्ड है। अब सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है मेकिंग द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, इसमें हमें बताया नहीं किया कि आपने हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन लेना है, ग्रेटर देन, वो आपको नहीं बताएगा। इट्स मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है?
टू हाइपोथेसिस आ जाते हैं। अब जहाँ बात हो रही है, देखिए म्यू अब नहीं गिवन, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है, पी है। अब देखिए पी हमें गिवन नहीं है, बट दे आर सेइंग द कॉइन इज टॉस्ड। आपको पता है कि कॉइन सिक्का जो है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, टू होती है। एक आपके पास क्या होता है, सिक्के की दो टर्न्स होती हैं, टू साइडेड होती हैं। आपको पता होता है कि जब आप टॉस करोगे उनमें से एक साइड आएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है 1/2 प्रोबेबिलिटी। अगर फिर दोबारा टॉस करोगे दूसरी साइड आ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, कॉइन टॉस्ड हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी, अल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1/2 इज नॉट इक्वल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास बन गए हाइपोथेसिस। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में मेंशन है तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अगर आपको मेंशन नहीं है देन यू सपोज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, दैट यू आर 5% कॉन्फिडेंस दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पे जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने बताना है अपना फार्मूला। अब स्टूडेंट एक बात मैं आपको और ज़रा शेयर कर लूँ, फार्मूला तो आप बताओगे। वो कह रहे हैं कि डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी एन अनबाइज्ड वन। अनबाइज्ड वन मीन कि आपके पास जो कॉइन है वो बाइज्ड नहीं होना चाहिए, मे बी उन्होंने यूज़ किया, इट्स मीन यू यूज़ द कॉन्टिन्यू करेक्शन, ठीक है। तो आप कॉन्टिन्यू करेक्शन अगर यूज़ करोगे तो आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा, x प्लस माइनस 1/2, मैंने आपको यही बताया ना। एंड हमारे पास क्या है, माइनस एन पी नॉट एंड एन पी नॉट एंड क्यू नॉट। अब स्टूडेंट ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है और यहाँ हमने मेंशन करना है विद कॉन्टिन्यूड करेक्शन, विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि आपका जो वो पूछ रहे हैं कि वेदर द कॉइन मे बी एन अनबाइज्ड वन, इस वजह से हमने ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ किया। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आपके पास यकीनी बात है, आप डिस्कस कर रहे हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को टू साइडेड है, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन जी क्या आ जाएगा, हमारे पास आपके पास आ जाएगा दिस वन 1.96 आपके पास क्रिटिकल रीजन आ गया। लास्ट फिफ्थ जो हमारे पास होता है वो आपके पास होता है कंप्यूटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है, जिस तरह आप सिंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कर रहे थे। अब आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब आपके पास टू पॉपुलेशंस गिवन होंगी, टू सैम्पल साइज गिवन होंगे और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका जनरल प्रोसीजर्स देखेंगे कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट हमारे पास जब आता है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सपोज वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू स्पेसिफाइड वैल्यू। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस होता है वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा एनी स्पेसिफाइड वैल्यू के, ठीक है। ये डेल्टा नॉट जो है वो शो कर रहा है एनी स्पेसिफाइड वैल्यू के। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, अगर टू सैम्पल, देखिए ये हमारे पास टू गिवन है, ठीक है, ये सैम्पल डेटा की हमने वैल्यूज़ लेनी। अब आपको पता है कि हमारे पास टू पॉपुलेशंस गिवन है, तो हमारे पास यहाँ जो है वो पॉपुलेशन 1 है और यहाँ आपके पास क्या है, पॉपुलेशन 2 है। स्टूडेंट इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो फाइंड करनी है वो हमारे पास P1 होगी, N1 सैम्पल साइज होगा। इसी तरह पॉपुलेशन 2 में से जो हमने फाइंड करनी है वो P2 एंड N2 होगा। अब ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक। अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे, जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, हमने हाइपोथेसिस कैसे बनाने हैं। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, एक तो पॉपुलेशन सेम हो, पॉपुलेशन आपके पास क्या हो, सेम हो, और पॉपुलेशन आपके पास टू डिफरेंट हो। तो डिफरेंट में कौन सा फार्मूला यूज़ होना है और सेम में कौन सा होना है, मैं इसके बारे में भी आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल प्रोसीजर बताते हैं कि फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशंस के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए भी 6 स्टेप्स हैं। जो आपके पास पहला स्टेप है वो आपको पता है, जैसे कि आप तमाम टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए कह रहे थे कि आपने पहले अपनी स्टेटमेंट देनी है और अपने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ही है, बट इसमें आपको मैं एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगी। जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 करवाई थी उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या था कि पॉपुलेशन कॉमन थी, ठीक है, पॉपुलेशन सेम थी, बट अब आपके पास क्या होगी, पॉपुलेशन डिफरेंट हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन, उसमें आपको कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको बताती हूँ। अ कैंडिडेट फॉर मेयर इन अ लार्ज सिटी बिलीव्स दैट ही अपील्स एट लीस्ट 10% मोर देन वुमेन वोटर्स देन द मेन वोटर्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वोटर्स की बात हो रही है तो 2 पॉपुलेशंस गिवन हैं, फर्स्ट इज द वुमेन एंड सेकंड इज द मेन। अब जो वुमेन्स हैं वो कह रही हैं क्या है, एटलीस्ट 10%। मीन जब आप हाइपोथेसिस बनाओगे ना, ये मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में आपको शो करवा दूंगी, बट अभी मैं आपको साथ साथ करवा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस बता रही है ना, डिफरेंस बिटवीन 2, वो कहते हैं एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, 10% हो, मतलब ये एटलीस्ट मतलब क्या है, या तो 10% हो या इससे कम हो, ठीक, इससे ज़्यादा हो, कम ना हो, ठीक है, या 10% हो, जैसे एटलीस्ट कम से कम 10% लाजमी होने चाहिए वुमेन वोटर्स। और अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जो अल्टरनेटिव होगा उसके अल्टरनेटिव बनेगा तो वो हमारे पास 0.10, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हाइपोथेसिस। मैं अगेन आपको यहाँ से साइड पर बता रही हूँ कि स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि दैट ही अपीज एटलीस्ट 10% मोर देन द वुमेन्स, एटलीस्ट 10% बता रही हैं, तो आपने ये लगाना है और सेकेंड आपके पास अल्टरनेटिव ये आ जाएगा। फिर वो कहते हैं he hires the service of the pool taking organization and they find that 62 of the 100 women interview support to candidate। अब वुमेन्स कितने को सपोर्ट कर रही हैं, जो हमारे पास P1 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास P1 जो है वो हमारे पास क्या है 62 to 100, ठीक है, ये वुमेन्स कैंडिडेट सपोर्ट करेंगे। एंड P2 हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंड 69 ऑफ 150 मैन सपोर्टेड, और 69 मैन के लिए क्या है 69 to 150 सपोर्टेड। एटलीस्ट सिग्मा लेवल जो है वो 0.05 हो, इज़ द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सिग्मा हमने लेते हुए बताना है कि 0.05। अब देखिए हाइपोथेसिस तो हमने बना ली, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 10% हो, तो हमने ये बना लिया। अब सेकेंडली आपको वो क्या कह रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने खुद बता दिया कि आपने क्या लेना है, 0.05 लेना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। देन थर्ड आपके पास जो आता है वो आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट हमने फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने फार्मूला देखना होता है कि कौन सा लगेगा। अब देखिए हमारे पास 2 डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो हम कौन सा लगाएंगे, P1 हेड माइनस P2 हेड माइनस P1 माइनस P2 जो आपका मीन है। एंड देन आपके पास 2 पॉपुलेशन हैं, तो आपके पास वेरिएंस क्या बनेगा, P1 Q1 N1 एंड प्लस P2 Q2 एंड N2 दिस वन। ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट ये तो हमने फाइन, अब हमने क्या लिखना है, लास्ट 4th स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है क्रिटिकल रीजन। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट देखें कि ये हमारे पास वन साइडेड है, ठीक है, या हमारे पास एटलीस्ट, ये अल्टरनेटिव को देखें, ये हमारे पास क्या है, वन साइडेड है। अब आपके पास जो जी होगा ना वो आपने अल्टरनेटिव को देखकर बताना है क्या है। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0.0 दिस, तो हम कहेंगे जी इज ग्रेटर देन किससे, वन साइडेड के लिए हमें बता रहे हैं ना, तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्मा दिया हुआ है, उसके लिए मैंने आपको लिखवाया था ये मैंने आपको 1 साइडेड एंड 2 साइडेड वाली जो वीडियो बना के दी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आप ये माइंड में रखो कि जब भी आपने यहाँ क्रिटिकल रीजन बनाना होता है, आपने देखना होता है फॉर द नल हाइपोथेसिस को। देन नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या आ जाता है जी, अब हमारे पास 5th आ जाता है कंप्यूटेशन। अब जो हमने फार्मूला लगाया है ना, उसको कंप्यूट करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे पास क्या आती है। P1 की वैल्यूज़ भी हमारे पास गिवन है, P2 की भी गिवन है, हमने सिर्फ फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। अब देखें इनका जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगी तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी ये हमारे पास आ जाएंगी जी 0.62 आ जाएगी एंड माइनस 0.46 आ जाएगा माइनस। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, एटलीस्ट जो हमारे पास मीन गिवन है वो हमारे पास गिवन है, ये देखें 0.10 एंड देन हमने यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। तो आप फाइंड कर लोगे कि अगर आपको P1 पता है तो आप फाइंड कर लोगे Q1 आपके पास कैसे आ जाएगा, 1 माइनस P1 आएगा तो Q1 आ जाएगा। अब वही मैं आपके पास वैल्यूज़ लिखती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी 0.62 0.38 एंड N1 हमारे पास क्या है 100 प्लस N2 हमारे पास क्या है 150 और वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 0.46
एंड 0.54। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर लगाई है जो कि मुझे इस फार्मूले में गिवन थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.95 आपके पास आंसर आएगा। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है, जो कि हमारे पास 6 स्टेप होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके पास होते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कि ये रिजल्ट आपने क्या फाइंड किया है अपनी वैल्यूज़ में से। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, ये कर लेते हैं। जो कि हमारे पास क्या था, जी जो है हमारे पास 1.645 आ रहा था, ये क्रिटिकल रीजन। अब ये एक्सेप्टेंस रीजन। अब देखिए आपकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ कहीं लाइक आ रही होगी। ठीक है, वो आपकी 0.95, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, जी इज इक्वल्स टू 0.95 फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन so we accept H0 and reject H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपका कंक्लूजन आ गया जो कि हमने डिस्क्राइब करना होता है। स्टूडेंट इसमें सिंपल है, जब आपको पास देखिए मैन एंड वुमेन 2 पॉपुलेशंस गिवन थी। प्रीवियस जो हमने किया था उसमें सिर्फ मैन गिवन थे, जिसमें हमने एक ही पॉपुलेशंस काउंट करनी थी, तो आपको कंबाइन वाला फार्मूला लगाना था। हाइपोथेसिस उन्होंने खुद बता दिया क्या बनाने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपको दे दिया। मेन आपको फार्मूला चूज़ करना, तो वो आपने ये लगाना है अगर आपके पास सेम पॉपुलेशन नहीं है। अगर तो सेम पॉपुलेशन है, फिर आपसे जो इससे प्रीवियस एग्जांपल कराई थी, एग्जांपल नंबर 1, आपने वही फार्मूला लगाना है। क्रिटिकल रीजन 1 साइडेड था, यहाँ 2 साइडेड तो था नहीं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने कंप्यूटेशन की है, सिंपल जो फार्मूला गिवन था उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। फिर हमने कंक्लूजन लिया है कि जो वैल्यूज़ अगर फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो वो एक्सेप्ट हो रही है। अगर ये रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाती, तो हम क्या कर देते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इस चीज़ का सबको फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल करवाऊंगी। कल मैंने इसका प्रोसीजर बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन सॉल्व व्हेन वी हैव द 2 पॉपुलेशन एंड 2 सैंपल साइज इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में। तो आपने उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या प्रोसीजर्स जो है वो सिलेक्ट करना और उसको कैसे डिस्कस करना है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो जिसमें पॉपुलेशन हमें सेम गिवन होती है, फिर उसमें हमने कंबाइन वाला फार्मूला लगाना होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और एक हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ गई है कि वैल्यू हमारे पास पॉपुलेशंस 2 गिवन्स हैं, मतलब सेम पॉपुलेशंस नहीं है। अगर तो सेम पॉपुलेशंस होगी, कॉमन पॉपुलेशन होगी, तो आपने फार्मूला जो मैं आपको अभी करवाने लगी हूँ वो लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास पॉपुलेशन सेम नहीं है, 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, तो फिर आपने फार्मूला भी अपना प्रीवियस लगाना है, जो कि सिंपल फार्मूला होता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं इनको शो भी करा दूँगी लास्ट में। वो कहते हैं इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 500 मैन फ्रॉम द लाहौर सिटी 300 आर फाउंड टू बी स्मोकर। लाहौर सिटी में जो मैन हैं, देखिए पॉपुलेशंस मैन, ओनली पॉपुलेशंस आपके पास क्या आ गई है, मैन है। ये आपके पास क्या है, पॉपुलेशंस है, जो कि सेम पॉपुलेशन काउंट होगी। अब देखिए वो कहते हैं कि लाहौर सिटी में जो मैन है ना, वो आपके पास हैं 300 स्मोकर्स हैं आउट ऑफ 500 में से। इन वन ऑफ द 1000 मैन फ्रॉम कराची सिटी एंड 550 आर स्मोकर। अब कराची में आपके पास क्या है कि ये आप लाहौर में देख लें कि लाहौर में उन्होंने कितने लिखे हैं। लाहौर में वो कह रहे हैं 300 स्मोकर्स हैं आउट ऑफ 500 में से, और कराची में आपके पास वो क्या बता रहे हैं कि 550 जो हैं वो स्मोकर्स हैं आउट ऑफ 1000 में से। तो हमने फाउंड क्या करना है, हमने कहना डू द डेटा इंडिकेट दैट द 2 सिटीज़ आर सिग्निफिकेंस डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मैन। ठीक है, वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ मैन, तो मैन जो है वो आपकी पॉपुलेशन सेम है। तो अब हमने क्या हाइपोथेसिस बनाने, देखिए ये है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाना। तो जब आप हाइपोथेसिस बनाओगे तो जो आपके पास पॉपुलेशंस है वो सेम है, तो आपके पास अल्टरनेटिव एंड नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0 एंड P1 माइनस P2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया, ये 2 साइडेड हमारे पास है, इसमें कुछ हमारे पास बताया नहीं गया, बल्कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं। तो हमने हाइपोथेसिस जो हैं वो इज इक्वल्स और नॉट इक्वल्स वाले बना देने हैं। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो मैंने आपको बताया हो कि आपने कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेना है, 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या आ जाता है, अल्फा इक्वल्स टू 0.05 आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ हमने फार्मूला सेलेक्ट करना होता है वो आपके पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने देखें स्टूडेंट हमारे पास पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर भी सेम होगी। तो जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना वो आपके पास होगा जी P1 हेड माइनस P2 हेड माइनस P1 माइनस P2 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, P कंबाइन वाला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कंबाइन वाली होगी 1/n1 प्लस 1/n2 एंड दिस वन। ये फार्मूला आपका होगा यूज़, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने PC कैसे फाइंड करना है, आपको मैंने फार्मूला बताया है। PC आपने फाइंड करना होता है n1 P1 हेड प्लस n2 P2 हेड एंड n1 प्लस n2। तो यहाँ आपके पास ये क्या होगा, फार्मूला यूज़ हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइन के लिए। अच्छा स्टूडेंट, देन फोर्थ स्टेप आपके पास होता है जी क्रिटिकल रीजन फाइंड करना होता है। क्रिटिकल रीजन, अब स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट्स मीन कि आपके पास क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बोथ टू साइडेड हैं। तो हम इनके लिए क्या लिख लेंगे, क्रिटिकल रीजन जी जो हमारे पास आएगा 1.96 हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। फिर जो आपके पास 5 स्टेप्स होता है वो होता है कंप्यूटेशंस के, जो आप वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो वो आपके पास क्या आंसर देंगे। अब फार्मूला आपके पास ये देख लें रिटर्न है, आपको फार्मूला गिवन दिया गया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। आप इसे गौर से देख लो कि आपको फार्मूला गिवन है, आपने सिर्फ इसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अब स्टूडेंट मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू, अब देखें P1 हेड क्या है, अब P